हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको शेर और बाकी जानवरों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे, जहाँ पर कोई भी घोषखोर नहीं था। न शेर, न तेंदुआ, न लेपर्ड और न ही कोई परिंदा जो घोषखोर था। वहाँ पर सारे वो लोग थे जो सब्जीखोर थे और बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये बहुत जल्द बदलने वाला है। सभी जानवर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और हंस खेल रहे थे। हिरन हाथी से, हाथी ज़राफ़े से और ज़राफ़ा बाकी जानवरों से। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन एकदम एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। सभी ने मुड़ के देखा। एक होलनाक शेर वो एक चट्टान पर खड़ा था। सभी छोटे जानवर सब अपने वालिदैन के पास चले गए, जो खुद भी खौफ से कांप रहे थे। शेर ने कहा, मैं एक पास के जंगल से आया हूँ, जहाँ पे खाना बहुत कम तर है और बहुत जानवर बहुत जल्द ख़त्म हो रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कोई शेर और बाघ नहीं है इस जंगल में। तो इसलिए मैं खुद को ही इस जंगल का बादशाह ऐलान करता हूँ। आज से तुम सब मुझे सजदा करोगे। क्या तुम समझ गए? इस शेर ने बाकी जानवरों को कहा और बाकी जानवर खामोशी से सुनने लगे, क्योंकि सभी जानवर तो बोलने से भी डर रहे थे। तो तय हुआ, तो मैं इसे हाँ समझता हूँ। उनकी खामोशी को देखकर शेर ने ये कहा, और हाँ, मैं यहाँ पर आराम से शिकार कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ इससे बहुत खलबली मच सकती है। तो तुम्हारा बादशाह होने के नाते मेरी ये गुजारिश है कि मेरे कहने से पहले मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए, वरना मुझे मजबूरन तुम लोगों को शिकार करना पड़ेगा। बाकी जानवर सुन के डर गए। आज के दिन मेरा पेट भरा हुआ है, ये शेर ने कहा, क्योंकि मैंने आज भर पेट खा लिया था और कल दोपहर तक मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए। तुम में से कोई भी चलेगा, बस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब मैं सोने जा रहा हूँ। तखलिया। ये कहकर शेर एक ऐसी घर में चला गया जो आज से उसी की होने वाली थी। इस बीच उस खुशी के घने जंगल में एक चारों तरफ खामोशी से छा गई थी। सभी जानवर खौफ से घबरा गए थे, चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए थे। उस रात, दहशत वाली रात, बहुत खामोश रात थी। और तभी हाथी ने सब जानवरों को बुलाया ये गुफ्तगू करने के लिए कि अगले दिन शेर को के पास कौन सा जानवर जाएगा। एक गर्मा गर्म बहस हुई। सब एक दूसरे को गुस्से से देखने शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी शेर के पास जाना नहीं चाहता था। हाँ भी जंगल को छोड़ के कहीं और भाग सकते हैं। उनमें से एक जानवर ने कहा, और कहाँ जाएं? पड़ोस का जंगल बंजर हो चुका है, क्या तुमने सुना नहीं था? हम वहाँ नहीं जा सकते, और बाकी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ हैं। हम यहाँ फंस चुके हैं। थोड़ी और बहस छिड़ गई। तभी एक खरगोश सामने आया। मैं उसके पास जाऊँगा। सभी जानवर सदमे में आ गए। तुम सबके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। मेरे मरने का कोई गम नहीं मनाएगा, ऐसा खरगोश ने बाकी जानवरों से कहा, और मुझे उसके पास जाने दो। और इसी बीच तुम सब आगे की तैयारी कर सकते हो। क्या सही प्लान बनाया ना मैंने? ये कह के वहाँ से खरगोश रुखसत हो गया। उस दोपहर को शेर अपने गार से बाहर आया और ज़ोर से धार मारी और बोला, अरे अरे, मेरा खाना कहाँ है? मुझे इतनी भूख लगी है और ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं लाए। लगता है इन जानवरों को सबक सिखाना पड़ेगा। गुस्से में शेर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसने देखा एक खरगोश उसकी तरफ आ रहा है। एक तो मेरा खाना देर से आया, और वो भी इतना छोटा। इन जानवरों को कल तक पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक मैं इससे अपना थोड़ा सा पेट ही भर लेता हूँ। तुम्हारी देर से आने की जरूरत कैसे हुई? ऐसे शेर ने खरगोश से कहा। लेकिन खरगोश ने कहा, माफ़ कीजिएगा हुजूर, मैं बस यहाँ पर पहुँचने ही वाला था। एक यहाँ जंगल में नहीं शेर की वजह से यहाँ मुझे देरी हो गई। शेर काफ़ी हैरान हो गया
کہ اس جنگل میں ایک اور شیر، مجھے اس شیر کے بارے میں بتاؤ۔ وہ شیر مجھے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اس کو کہا کہ میں آپ سے ملنے آنے والا ہوں۔ یہ سن کر وہ شیر ہنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک سچا بادشاہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور مجھے ایک کمزور شیر کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کے لفظ سے بات سلامت میرے نہیں، آپ نے سننا چاہا تھا تو میں نے بول دیا، ایسا خرگوش نے کہا۔ اس کی اتنی جرت جو میرا مذاق اڑائے۔ ابھی کہ ابھی مجھے اس کے پاس لے کے چلو، یہ شیر نے خرگوش سے کہا۔ لیکن حضور، وہ شیر بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے میری زندگی بخشی تھی کیونکہ یہ خبر میں آپ تک پہنچا سکوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب سے میں اس جنگل کا نیا بادشاہ ہوں۔ اب تو شیر کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے ایسا کہا، چلو مجھے ابھی فوراً اس کے پاس لے چلو۔ لیکن حضور، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ مضبوط اور کافی طاقتور جانور لگتا ہے۔ تمہارے جیسا کمزور خرگوش بھلا کیا جانے طاقت کیا ہوتی ہے۔ اس جنگل میں کوئی ایسا نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، اور مقابلہ کر کے بعد مجھ سے زندہ رہ سکے۔ بس مجھے اب اس جنگل کے اس جھوٹے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ اس طرح خرگوش شیر کو جنگل کی دوسری اور لے گیا، جہاں بیچ میں ہی ایک پتھر کا کنواں تھا۔ حضور، وہ دوسرا شیر اس بلے کے اندر ہی رہتا ہے۔ شیر کنویں کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے نیچے دیکھا، دوسرا شیر اسے دیکھ رہا ہے اور اسے گھور رہا ہے۔ احمق شیر کو علم نہیں ہوا کہ وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے زور سے دہار ماری اور اس کی آواز اور زیادہ زور سے آنے لگی واپس۔ یہ تم نے صحیح کہا خرگوش، یہ بندہ بہت مضبوط ہے، اس کی دھاڑ بہت مضبوط ہے، لیکن ڈرو مت، میں یوں اسے ختم کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے شیر کنویں میں کود گیا اور اس کا سر نیچے جا کے ٹکرا گیا۔ او نہیں، منہ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ اور پھر یوں شیر کبھی باہر نہیں آیا، اور خرگوش فخر سے مسکرایا۔ یوں جانور جو سب جھاڑیوں کے پیچھے چھپے تھے اور جو باہر آ کر تالیاں بجانا شروع ہو گئے، اور خرگوش خوش ہو گیا۔ نفرین خرگوش، تم نے آج ہمیں بچا لیا اور آج ہمیں سکھایا کہ ماضی طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، آگاہی کے آگے ہمیشہ جھک جاتی ہے۔ کچھ کام دماغ سے بھی لینا ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر سب ہنسنا شروع ہو گئے، اور اس طرح وہ ہرا بھرا جنگل ایک بار پھر خوشی کا ٹھکانہ بن گیا۔ سبھی جانور خوشی سے جھوم اٹھے، انجوائے کرنے لگے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اسے بعد میں جنگل کا بادشاہ بنا دیا، اور وہ ایک اچھا بادشاہ ثابت ہوا۔ کیوں بچوں، کیسی لگی یہ سٹوری؟ پھر ملیں گے نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھنا۔